सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आने वाला है लीक। क्या लीक के बाद बिखर जाएगा मन्नत और विक्रांत का रिश्ता? मैं सिक्योरिटी को कहता हूं, वो दरवाजा खोलेगा। प्लीज। जी हाँ, टीवी सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की को लेकर सामने आई है एक बड़ी अपडेट। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में जल्द ही आने वाला है लीक और इसके बाद कहानी में देखने को मिलेगा बड़ा ट्विस्ट। आप दोनों की शादी फैमिली अकेली नाच में ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे चलो लेट्स डू इट। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो की कहानी में करीब 5 साल का लीप दिखाया जाएगा और इस लीप के बाद मन्नत और विक्रांत का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। मैं सिर्फ इतना बचा यार, मिस मन्नत तुम तो मुझे जानती हो, तुम तो रोक सकती थी ना, तुम तो मुझे रोक सकती, थप्पड़ मार सकती है। ये क्यों कर रहा? पागल है तू क्या? तू पागल है, तू क्या कर रहा है? रुक जा, रिश्ता तोड़ रहा है तू, सही रास्ता तो दिखा सकती ना तुम। क्यों? हाँ? क्यों नहीं चलोगी? नहीं चलोगी? क्या भी हौसले में करके सही रास्ता दिखाऊंगी आपको मैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लीप के बाद मन्नत और विक्रांत अलग हो जाएंगे और दोनों की जिंदगी एक नए सफर की शुरुआत करेगी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाके मन्नत को पकड़ो, जाओ। नहीं रुको। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि दोनों का एक बच्चा होगा, लेकिन इसके बावजूद वे अलग रास्ते अपनाएंगे। सही बोल रही है तुम्हारी माँ, तुमसे ज्यादा समझदार है ना वो। यानी आगे की कहानी में दर्शक देखेंगे कि कैसे समय और हालात उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। आप प्लीज उसे घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। क्या पता इस सब में वो मिली हुई हो और अगर वो घर के बाहर चली गई ना तो कभी सच को पता ही नहीं चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो की कास्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ज्यादातर किरदार पहले जैसे ही बने रहेंगे, बस उनके रिश्तों और समीकरणों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबको मार दोगी क्या? नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। सब खत्म हो गया मॉम, हम जेल चले जाएंगे। मुझे जेल नहीं जाना मॉम, मुझे जेल नहीं जाना। बिल्कुल चुप। वेल टीवी की दुनिया में लीप लाना किसी शो को रिफ्रेश करने और कहानी में नया जोश भरने का तरीका माना जाता है ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मन्नत और विक्रांत सर की लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है और इस खास दिन को और खास बनाने के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनकी खास लव स्टोरी के कुछ खास पल। अब देखना दिलचस्प होगा कि मन्नत और विक्रांत की अलग अलग राहें उनकी नई कहानी को किस दिशा में ले जाती हैं और ये जोड़ी दर्शकों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है। जब उन्हीं के साथ ध्रुव ने गलत किया था तब भी तुमने उसके साथ। ये बात अलग है और वो बात अलग है, आप दोनों को जोड़िए मत। जोड़ूंगा मैं। मेरे ऑफिस में पहली बार किसी लड़की के साथ गलत। क्या मतलब नहीं मिल सकती कोई? आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस ध्रुव को बाहर निकलवाइए। राघव के पास सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि ध्रुव बेकसूर है। और तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा? इसके पास अगर कोई सबूत है वो तुम्हें, और तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये इंसान तुम्हारी मदद करेगा? ध्रुव के लिए कोई सबूत तुम्हें देगा? प्रीत, हमेशा कैसे छोटे बच्चों की तरह तुम इसकी बातों में आ जाते? अगर इसके पास कोई सबूत होगा भी ना, तब भी ये तुम्हें कभी नहीं देगा। सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आया दिलचस्प मोड़, जहां ध्रुव फिलहाल जेल में बंद है और रीत पूरी कोशिश कर रही है उसे बाहर निकालने की। आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस ध्रुव को बाहर निकलवाइए। रीत को शक है कि ध्रुव को जेल भिजवाने में किसी अपने का हाथ है। रीत उन्नति से कहती है, अगर तुमने कुछ किया है तो अभी सच बता दो, लेकिन उन्नति जवाब देती है, मैं भाई से शिकायत कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सबसे तुम ध्रुव से बदला नहीं।
मैं ना तुम्हारे भाई की तरह नहीं हूँ जो लोगों को झूठे इल्जाम लगा के जेल भेजूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या कौन सा है। इसी बीच राघव रीत से कहता है कि उसके पास ध्रुव की बेगुनाही के सबूत हैं। रीत उससे विनती करती है कि वे सबूत उसे दे दे। लेकिन राघव शर्त रखता है, स्टूल पर चढ़कर मुझसे सॉरी बोलो तभी सबूत मिलेंगे। आज तक मैंने तुम पे जितना भी गुस्सा किया है, जितना भी तुम्हें भला बुरा कहा है, उसके लिए हम भाई जी जब रीत सॉरी बोलने की कोशिश करती है तभी रोहित वहां पहुंचता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम राघव पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या कर रही हो? रोहित, राघव के पास सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि तुम बेकसूर है। और तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये सबूत वो तुम्हें दे देगा? तुम कैसे हर बार एक छोटे बच्चे की तरह इसकी बातों में आ जाती हो? कोई सबूत नहीं है इसके पास, और अगर होगा भी तो कभी देगा नहीं। चलो नीचे उतरो, आओ नीचे उतरो। मेरी तरफ मत देखो, जो तुम्हारे शुभ चिंतक है। पहले का था ना। रीत का दिल टूट जाता है और राघव उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्नति को ब्लेम करने की? अब देखना होगा कि क्या रीत को सच का पता चल पाएगा और ध्रुव बेगुनाह साबित हो पाएगा या नहीं। शोएब इब्राहिम को मिला खतरों के खिलाड़ी 15 का ऑफर। क्या टीवी के हैंडसम हंक शोएब इब्राहिम अब खतरों से खेलते नजर आएंगे? जी हां, टीवी स्टार शोएब इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खबरें छन-छन कर आ रही हैं कि रोहित शेट्टी के एडवेंचर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए मेकर्स ने शोएब को अप्रोच किया है। जैसे जैसे बिग बॉस 19 अपने फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे चैनल अब अपने अगले धमाकेदार शो की तैयारी में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खतरों के खिलाड़ी 15 जनवरी में टीवी पर दस्तक देने वाला है और इसी बीच मेकर्स कई पॉपुलर चेहरों को अप्रोच कर रहे हैं और इस लिस्ट में अब शोएब इब्राहिम का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब और खतरों के खिलाड़ी 15 की टीम के बीच बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो जल्द ही दर्शक शोएब को खतरों से खेलते हुए देख सकेंगे। हालांकि अब तक इस खबर पर किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। गौरतलब है कि शोएब इन दिनों टीवी से दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि वे अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़, जो लिवर से जुड़ी हेल्थ इश्यू से जूझ रही हैं, और बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। वही फैंस अब बस इसी उम्मीद में हैं कि शोएब जल्द ही छोटे पर्दे पर एक दमदार कमबैक करें, वो भी रोहित शेट्टी के खतरनाक स्टंट्स के साथ।
गौरव अंदर है और बाहर है, हम मज़े कर रहे हैं, बट वो बिजी है, शूट कर रही है, ऑनेस्टली शूट कर रही है, और इसलिए वो नहीं आ पाई है। अब तो वो बाहर आने लगा है, सबसे बात करने लगा। एक टाइम ऐसा था कि वो घर से नहीं निकलता था, एंड आई वॉज द वन हु ड्रैग्ड हिम आउट आफ्टर मेनी ईयर्स। मतलब पहली बार शायद मैं ही उसे पार्टी ले गई हूँ। तो मुझसे भी पहले से काम करते हैं, उसके कोस्टार यामी गौतम भी रह चुके हैं। तो आप उनको नहीं देखते आए हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। वो चाहता तो बहुत कुछ और भी बोल सकता था उसे गिराने, बट ही इज़ नॉट दैट टाइप। सोशल मीडिया कभी आपको सच दिखाती ही नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं गई उनके घर, मैंने नहीं देखा है कि वो बकलावा खाने दुबई गई है या नहीं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, बट मैं तो ये चाहती हूँ कि गौरव जीते। बाकी सब मुझे नहीं पता। बिग बॉस आप देख रहे हो? बिल्कुल। सो आपका फेवरेट कौन है? मेरा दोस्त गौरव। मेरा दोस्त मतलब गौरव है 2012 से शायद, मतलब हो गए, एक युग हो गया है हमारी दोस्ती को। मैं ही उसकी दोस्त हूँ, जो मैं और कुणाल और हुसैन टीना, हम 4 एक्टर्स ही थे जो उसकी शादी में थे, और कानपुर में शादी हुई थी, बहुत मज़ा आया था। और गौरव को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मतलब मैं उसकी ऐसी दोस्त हूँ कि जब वो बाहर आएगा तब आप उसको पूछना कि अब तो वो बाहर आने लगा है, सबसे बात करने लगा। एक टाइम ऐसा था कि वो घर से नहीं निकलता था, एंड आई वॉज द वन हु ड्रैग्ड हिम आउट आफ्टर मेनी ईयर्स। मतलब पहली बार शायद मैं ही उसे पार्टी ले गई हूँ। तो मैं बहुत सारे मेमोरीज हैं, वेटिंग फॉर हिम टू कम आउट सो दैट आई कैन सेलिब्रेट विद हिम, एंड आई एम श्योर ही विल विन। बट जिस तरह से स्टार्ट से उनको बोला जा रहा था कि आप बैक फुट पे खेल रहे हो, सामने फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हो, सलमान ने बहुत टारगेट किया कि तुम क्या कर रहे हो, और अभी जो फरहाना ने जो उनकी टीवी एक्टर होने पे जो सवाल उठाए हैं, आप कैसे देखते हो? ये बहुत गलत बात है। किसी को भी आप, पहली बात तो किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि गौरव खन्ना है टीवी का स्टार, और आज से नहीं है, वो तो मुझसे भी पहले से काम करते हैं। उसके कोस्टार यामी गौतम भी रह चुके हैं। तो आप उनको नहीं देखते आए हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट आप ऐसा किस पे, मतलब कैसे आप बोल सकते हो? औरत हो, बहुत सारी आई नो, बट गौरव इज सच अ पर्सन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, और वो बहुत कैलकुलेटिव भी है, और वो कभी अपना मुंह नहीं खराब करता। वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी, वो जितना भी आप कुछ भी सामने वाला बोले, उसने अपने गुस्से को बाहर निकाला है, बट फिर भी उसने मतलब डिग्निटी में रह के ही बात की, ना किसी औरत का उसने कुछ इंसल्ट किया है। सो वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी रही है हमेशा से, कि वो किसी को भी, जैसे कि लड़की ने उसके बारे में बोला है, वो चाहता तो बहुत कुछ और भी बोल सकता था उसे गिराने, बट ही इज़ नॉट दैट type. So I know him and I'm really proud of him, and if whenever you come out I love you, okay? बट आपको लगता है कि गौरव विनिंग मटेरियल है? I am sure he will win the show because he is a very strong contender and लोग उसे काफ़ी पसंद करते आए हैं, और अभी भी जिस तरह से वो है, बहुत कभी कहीं किधर भी बायस नहीं हुआ है, वो अच्छा ही फेयर गेम प्ले कर रहा है। तो आई एम श्योर ही हैज़ अ फेयर चांस टू विन। और ये घर में कंटेस्टेंट तानिया मित्तल, जो बाहर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चर्चित हैं, उनके बारे में क्या कहोगे आप? ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट हर। मैंने भी जितना सोशल मीडिया में देखा या सुना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया कभी आपको सच दिखाती ही नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट ये है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जिस वे में वो झूठ बोलती हैं या बताती हैं, घर में किचन में लेट, वॉशरूम में साड़ी पहना है, सारी बातें जो कहती हैं, मुझे सिर्फ यही लगता है कि अगर ऐसा जो भी है, सच है झूठ है, मुझे नहीं पता। मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई उनके घर, मैंने नहीं देखा है कि वो बकलावा खाने दुबई गई है या नहीं, और अगर जाती भी तो आई थिंक ये अपनी बड़ा है, मैंने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बोलते वो करना बड़ा फनी लगता है मुझे। सो बट ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो करे। बट जैसे कि मैंने कहा, वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब ऐसे भी लोग होने चाहिए तो मज़ा नहीं आएगा। यू नो, अभिषेक का जो इलेक्शन है लोग अनफेयर बता रहे हैं, जिस वे में हुआ है। प्रणीत ने जो बोला, खुद गौरव ने, गौरव अभिषेक बजाज ने बोला कि मेरे साथ प्रणीत खेल गया। आपको लगता है? देखो, मैं ऑनेस्टली इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, बट मैं तो ये चाहती हूँ कि गौरव जीते। बाकी सब मुझे नहीं पता। गौरव भी अपना दोस्त है, अपना अभिषेक भी अपना दोस्त है, बट आई थिंक गौरव डिजर्व्स टू विन। सो या लोग ये भी कह रहे हैं कि
गौरव जीके की वाइफ क्यों नहीं आ रही है सामने, बात क्यों नहीं कर रही लोगों को, आपकी कुछ बात हो पाई? बिजी है वो, शूट कर रही है बेचारी। हाँ बात हो रही है, रोज आ रही है, घर पे भी मिल रहे हैं हम लोग, बहुत मजे कर रहे हैं। गौरव अंदर है और बाहर है, हम मजे कर रहे हैं। बट वो बिजी है, शूट कर रही है, ऑनेस्टली शूट कर रही है, और इसलिए वो नहीं आ पाई है अब तक। बट आएगी, बहुत जल्दी आएगी। अगर आपको मौका मिले घर के अंदर जाके गौरव को कुछ कहने का तो क्या कहोगे? हाँ, हक करके आऊंगी मैं उसको तो मैं बोल के आऊंगी, वाह साहब। हम लोग एक्चुअली कोड वर्ड है ये। वाह साहब। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स। जी बिल्कुल ठीक है, ही इज स्टेबल, ही इज डूइंग बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मतलब सही इंसान नहीं हूँ जो इस बारे में बात करूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की दुआएं उनके साथ हैं। एंड आई नो फॉर द फैक्ट दैट ही इज डूइंग वेल एंड he'll come back, he'll perform again। जो सुबह सुबह हमने खबर सुनी है तो मैं और कुणाल बहुत शॉक्ड हो गए थे, बहुत एकदम चुप हो गए हम लोग, एकदम नम हो गए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये लोगों को कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बाद कोई नहीं है। ऐसा लगता है बॉलीवुड ख़त्म, मतलब कौन है इनके बाद, इनकी जगह तो नहीं ले सकते लेजेंड्स। और ये जो लोग हैं, इनके जैसा टैलेंटेड एक्टर्स भी कोई नहीं है। आप बताओ, मतलब सिर्फ सुंदर दिखते नहीं थे ये, इन्होंने काम भी सुंदर किया है, इन्होंने सब चीज़ अच्छे से किया है। वो आपका मतलब आप चुपके देखो, वो एक वॉचमैन मंकी कैप पहन के भी जो आदमी सुंदर दिख सकता है, तो उसको आप क्या आज के डेट में कोई हीरो करेगा नहीं। अरे मैं मंकी कैप क्यों पहनूं? जो आदमी शॉल ओढ़ के भी मेमशाप करके भी इतना सुंदर दिख सकता है, तो क्या ही बोल सकते हैं मतलब। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि वो जाए, इस दुनिया में ही रहे। ऐसा लगता है लोग अमर हो जाए, और इनका जब तक वो है, ऐसा लगता है इनका सबका आशीर्वाद है इंडस्ट्री पे। जाने के बाद तो ऐसा लगेगा कि इंडस्ट्री एकदम अनाथ हो रही है, और क्या। बहुत सारे प्रेयर्स एंड लाइक बेस्ट विशेस कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी खबरें आ रही थी जो फेक ही है, फेक ही रहे। एंड आई विश कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि होता है ना, वो बहुत एक लेजेंड है, एक बहुत बड़े लेजेंड है। अगर एक एरा है, अगर वो रहेंगे, और एक होता है ना कि एक बड़े का जो हाथ होता है ना, आशीर्वाद, वो इंडस्ट्री में अगर वो रहेंगे तो वो रहे। सो इट्स माय ऑल बेस्ट विशेस कि वो बहुत जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाए, हमारे धर्म पाजी, और बहुत सारे अच्छे और भी उनको देखने को हमें मिले। उन्हें चाहने वाले, उनके फैंस बहुत है, पूरे देश भर में हैं, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा से हम सबको हमेशा एंटरटेन किया है, हमारे पेरेंट्स के टाइम से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से। यू नो, ही हैज़ ऑलवेज बिन अ लेजेंड एंड वी ग्रोन अप सीइंग हिम एज अ लेजेंड, and may he recover very soon, and God bless him and his whole family right now. May everybody stay strong, especially his family right now. उनकी सेहत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जल्द वो आई होप इस हेल्थ रिकवर, जल्द से जल्द वो सेहतमंद बने, वही ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना। पीछे आना, थोड़ा तुम लोग हाथ आ रहा है।